श्रीलंका में दितवा तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि घर उजड़ गए, जिंदगियां मलबे में बदल गईं और 200 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। लेकिन जब जब दुनिया में कहीं कोई खतरा आया, भारत ने मोर्चा संभाला, आगे बढ़कर उस इलाके की मदद की। श्रीलंका में इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मानवता का हाथ बढ़ाया है। वहां के लोग भारत की सेना को देवदूत की तरह देख रहे हैं। श्रीलंका में कितना दुखद मंजर है, कैसी चीखें, कैसी लाचारी और कैसी त्रासदी फैली है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए भारत ने किस तरह बिना देर किए राहत का सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीलंका में शुरू किया। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू करने का ये वीडियो बता रहा है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे मुस्तैद है। भारत के इन जाबाजों को देखकर श्रीलंका के लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक है। श्रीलंका में दितवा तूफान से इंसानियत कांप उठी है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 220 से ज्यादा लोगों के घायल होने का आंकड़ा है। श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए भारत आगे बढ़ा। श्रीलंका में कितने दुखद हालात हैं, साथ ही जो वीडियो वहां से आ रहे हैं, किस तरह से पानी और चीखें वहां की हैं, वो सब आप देख रहे हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ के 80 से ज्यादा जवान श्रीलंका में लोगों को बचाने में जुटे हैं। 21 टन राहत सामग्री भेजी गई है। एनडीआरएफ के 80 से ज्यादा जवान वहां तैनात हैं। 8 टन से ज्यादा विशेष उपकरणों के साथ कोलंबो वहां पर हमारे सैनिक पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि हिंडन एयरबेस से तत्काल प्रभाव से एक C-130J और एक IL-76 परिवहन विमान रवाना भी किया गया। सामग्री में बात की जाए तो खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, दवाइयां, पानी, शुद्ध करने की गोलियां, टेंट और दूसरी जो सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, वो वहां पर भेजी गई हैं। तूफान की खबर मिलते ही भारत ने न सिर्फ अपनी पड़ोसी प्रथम नीति पर चलते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया, बल्कि जिंदगियों को बचाने के लिए रातों रात राहत अभियान शुरू किया। समुद्र में उठी लहरों के बीच भारतीय नौसेना ने राहत का एक नया रास्ता तैयार किया, ताकि मलबे में दबे लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। भारतीय नौसेना ने भी अपना पराक्रम दिखाया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से अतिरिक्त राहत की सामग्री श्रीलंका भेजी गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फंसे हुए यात्रियों को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक हाइब्रिड बचाव अभियान चलाया। एक गरुड़ कमांडो जो समूह जोग था, देश भर के रास्ते कोटमाले स्थित एक पूर्व निर्धारित हेलीपैड तक पहुंचाने के लिए नीचे उतारा गया, जहां से 24 यात्रियों, जिसमें भारतीय, विदेशी नागरिक और श्रीलंकाई शामिल थे, को कोलंबो पहुंचाया गया। आपने वीडियोस, तस्वीरें जो देखी उनमें साफ दिखता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पड़ोसी पहले के सिद्धांत को निभाते हुए भारत ने यह दिखा दिया कि दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्म में भी होती है। एक समानांतर प्रयास जिसमें 3 गंभीर रूप से घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए कोलंबो ले जाया गया। ऐसे कई लोग थे। इससे पहले राहत कामों की बात की जाए तो सहायता के लिए श्रीलंकाई सेना के जवानों के साथ 40 सैनिकों की 5 टीमों को दियाथलावा आर्मी कैंप से भूस्खलन प्रभावित कोटमाले एरिया में हवाई मार्ग से पहुंचाया गया था। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत अपने मित्र श्रीलंका की इस आपदा में हर संभव मदद कर रहा है। वहीं इस चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका में भयंकर तबाही मचाई है और करीब 200 लोगों की मौत का जो आंकड़ा आ रहा है वो डरा रहा है। इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुरंत श्रीलंका को मदद के लिए ये राहत सामग्री भेजी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन चल रहा है उसका नाम है सागर बंधु। जी हाँ, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेनाओं ने कम समय में राहत सामग्री और बचाव दल श्रीलंका पहुंचाए हैं। सबसे पहले भारतीय नौसेना ने राहत कार्य शुरू किए थे और उसके बाद जिस तरह से भारत ने मदद भेजी, जिस तरह से हालांकि 4 घंटे पहले की जो ये तस्वीरें आ रही हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से लोगों को बचाकर लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जो विजुअल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए, जाबाज सैनिकों ने पराक्रम दिखाते हुए लोगों को वहां से उठाकर कोलंबो तक पहुंचाया। कई इलाके हैं जहां पर लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं। विजुअल ऐसे हैं, वीडियोज ऐसी हैं जिसमें कई सारे लोग पेड़ों पर खड़े हुए हैं, उन्हें सेना बचा रही है। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया कि जब जब कोई देश किसी इलाके पर या फिर जब संकट आता है तो भारत आगे बढ़कर उनकी मदद करता है और अपनी पड़ोसी प्रथम नीति का पालन करता है। इन तस्वीरों को देखकर और भारत ने जो मदद भेजी है, दूत वाला जो काम किया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।